हरिओम नारायण। आज मंगलवार 9 मार्च की तिथि। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा मैं प्रतिदिन आज के पंचांग के बारे में बोलता हूँ कि आज की दिवस क्या है, तिथि क्या है, और उसके बाद हम 12 राशियों की बात करेंगे कि आप सभी जातक जो मेष, वृष, मिथुन जिस राशि के भी हों, तो आज का दिन कैसा रहेगा इस पर चर्चा करेंगे। एक बात स्मरण करा दूं, मैं जो ये प्रस्तुत कर रहा हूं राशिफल, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो मैं आपको स्मरण करा दूं, आप प्रतिदिन देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन आपके हाथ पे, आपके मोबाइल पे स्वतः मेरे राशिफल पहुंच जाएगी, जिसके कारण से आपको सुविधा होगी। तो आज बात करते हैं 9 मार्च मंगलवार के दिन, विक्रम संवत 2077, शक संवत शाके 1942, एकादशी तिथि, कृष्ण पक्ष, फाल्गुन मास और नक्षत्र उत्तराषाढ़। दिशाशूल की बात करें तो आज के दिन उत्तर दिशा और वायव्य की दिशा की तरफ यात्रा करना निषेध माना गया है। अति आवश्यक हो तो गुड़ ग्रहण करके घर से निकला जा सकता है, भगवान को प्रणाम करके। राहु काल जाननी आवश्यक है, जो प्रतिदिन 1.5 घंटे का होता है। आज 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच का समय राहु काल है। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ या यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। अति आवश्यक है तो किसी योग्य विद्वान से मिलकर उनसे निर्देश प्राप्त करके दिशा निर्देश लेकर ही किया जाना चाहिए। बारी आती है राशिफल की कि आपका राशि आज के दिन कैसा रहेगा। प्रारंभ करता हूं मेष राशि के जातकों से। तो सबसे पहले बहुत अच्छी खबर है, नौकरी में प्रोन्नति होना आपका सुनिश्चित है। निश्चित रूप से जो मेष राशि के जातक जो नौकरी पेशा में लगे हैं, उन्हें प्रमोशन का योग बनता है। आप भगवान विष्णु जी की आराधना जैसे भी करें, आपको जो सुलभ लगे, भगवान विष्णु की आराधना करते रहेंगे, आपकी नौकरी में उन्नति होगी। बाकी दिन बहुत शुभ होगा, अच्छा होगा। आगे वृष राशि की बात करें, भाग्योन्नति के अवसर हैं। देखिए, भाग्य कर्म से बनता है। यदि कोई जातक है समझ ले कि आज तो बाबा ने कह दिया कि भाग्योन्नति है, आज आराम से बैठेंगे, तो नहीं, कर्म से अपने भाग्योन्नति को जीता जा सकता है। आपकी जन्मपत्री, आपके स्टार्स आपको सहयोग करते हैं, लेकिन उस चीज को पाने के लिए हमें आगे बढ़कर उसको प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। तो भाग्योन्नति के अवसर हैं। साधु संत या कोई पंडित महात्मा को ही मिलते हैं, या थोड़ा ढूंढ कर भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, और संभव हो तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ वस्त्र दान उन्हें देना आपके लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। मिथुन राशि के जातक, पैतृक संपत्ति के मामले में थोड़ी अड़चने आ सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके पैतृक संपत्ति है उसमें किसी प्रकार के भी कोई लिटिगेशन आ सकते हैं। शिव जी को थोड़ा दूध चढ़ाएं, किसी मंदिर में जाकर, या घर में भी अगर बाबा को आपने विराजमान कर रखा है तो थोड़ा दुग्धाभिषेक करें, बाबा को दूध देते हैं, सारे संकट टलेंगे और आपके और भी कार्य सारे संपादित होंगे, अच्छा होगा। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँ, व्यापार में लाभ का अवसर मिलता है आपको। जो भी आपका व्यवसाय है उसमें उन्नति होनी है, किंतु स्मरण रहे, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा मतांतर हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर घर में भी कभी पति पत्नी के बीच में मतों का अंतर, किसी प्रकार की झगड़ा झंझट की बात न तो वो शोभनीय है, न होनी चाहिए और न होना है। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। अच्छा है कि मतभेद भी ना हो, हम साथ साथ चलें, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए भी शुभ समाचार है। शत्रु बाधा से शांति होगी आपकी। कोई भी या तो हिडन एनिमी, या तो गुप्त शत्रु हो या प्रत्यक्ष शत्रु हो, उससे आपको थोड़ी परेशानी कमोबेश संभवतः थी, लेकिन उससे अब थोड़ी शांति होगी। उस दिशा में हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए। ऐसा मानकर यदि आप करते हैं तो थोड़ी शांति मिलेगी। बकाया रकम देने से बचिए। हो सकता है कुछ ऐसे समाज में कभी कभी लोग आते हैं
कि कुछ पैसा उधारी ले लिया, उसके बाद तो फिर उनका रास्ता बदल जाता है और फिर संबंध भी में भी खटास आने लग जाती है। तो प्रयास हो कि आज के दिन बकाया देने से बचे। स्मरण रहे, हम समाज के अंदर रहते हैं, कभी कोई सही में कोई हमारा व्यक्ति जिसे सही में उसे आवश्यकता है, उसे न देना मुश्किल का काम हो सकता है, उन्हें मुश्किल में पड़ सकते हैं और मेरे किसी सहयोग से उन्हें कार्य कोई संपन्न हो सकता है। इस बात को थोड़ा बदल रखते हुए थोड़ा ध्यान देकर इस बात को करने की आवश्यकता है। ऐसा भी नहीं कि हमारे सिद्धांत के कारण कोई किसी को बहुत विशेष आवश्यकता है और वो वंचित रह जाए मेरे सहयोग के बिना, इस बात को भी ख्याल रखना है। कन्या राशि की बात करें तो संतान की उन्नति से मन प्रसन्न होगा। आपके संतान कुछ अच्छे कार्य करेंगे, कुछ उन्हें उन्नति होगी। तो प्रत्येक माता पिता को अपने संतान के प्रति उन्हें बहुत आशा रहती है और जिस दिन संतान का कोई शुभ समाचार आता है तो शायद माता पिता ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आपके संतान की उन्नति का योग बनता है और आप वो सुनेंगे तो अब जैसे वो सूचना मिलती है मन में प्रसन्नता होगी। कहीं भी किसी से भी झगड़ा झंझट करने से बचें। कभी आजकल बात में लोगों का टेम्परामेंट बहुत हाई रहता है, आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी बातों में लोग उलझ से चले जाते हैं। प्रयास रहना है कि अगर अगले की तरफ से भी कोई ऐसा कहीं कोई शुरुआत होती है तो वो मुस्कुराकर हाथ जोड़ के निकल चले, बात न बढ़े, इस बात के लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या है, छोटी मोटी बातें भी एक बड़े रूप धारण कर लेती है और कहीं न कहीं व्यक्ति अशांत हो जाता है। तुला राशि के जातक की बात करें तो घर में कई प्रकार की उलझने आ सकती है। पहला तो शुभ आशीर्वाद, भगवान से मेरी प्रार्थना कि आपके घर में सुखद वातावरण हो, किंतु स्टार कभी किसी को छोड़ा नहीं, बड़े बड़े महात्मा को भी इससे गुजरना पड़ता है। तो आज का समय लग रहा है घर में कई प्रकार की उलझने, कुछ मुश्किल, कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, जिसे वो शांति से, अच्छे माथे से, ठंडे माथे से माता पिता गुरु को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत शांति माथे से केस को सुलझाने की चेष्टा करें। मामला बिल्कुल सुलझ जाएगा, सब शांति हो जाएगा, कुछ देरी की बात है, ऐसा मानकर शांति मन से। पर उन्हें कभी कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े तो अचानक आप किसी विशेष मूड में है, जब आप गुस्से के समय में है, बहुत चिंता के मूड में है, बहुत प्रीति के मूड में है, वैसे समय में कभी भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। बाद में ऐसा पता चलेगा कि वो मेरे निर्णय उचित नहीं था। तो शांति माथे से ही मस्तिष्क को शांत रखकर सुलझाने की चेष्टा करें, वो बिल्कुल सुलझ जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं, प्रतिभा का लाभ मिलना है। आपके अंदर जो टैलेंट है छिपे हुए, उसका लाभ उठाएं, आपको निश्चित आपको सही दिशा में आपको उन्नति मिलेगी। भाइयों के बीच में थोड़ा मतांतर हो सकता है, जहाँ एक घर में किसी रसोई के अंदर 4 बर्तन होते हैं तो कहते हैं थोड़ा टनटुन होता है, तो थोड़ी बहुत इधर उधर मतांतर हो सकता है। प्रयास करें वो भी ना हो और सुंदर ढंग से बातें बन जाए और बैठकर सभी एक साथ बातें करके आगे का कार्य कैसा संपादित हो उसके लिए चिंता करें। छोटी मोटी बातों में उलझने की बहुत आवश्यकता नहीं है। धनु राशि के जातक, आकस्मिक धनागम, संचित धन खर्च। आकस्मिक, अचानक आपने कोई प्रोग्राम कार्यक्रम नहीं बना रखा है, बहुत आशा ना हो, उस मार्ग से भी धनागम, अचानक से कहीं कोई बड़ा पैसा आने के से गुंजाइश लग रही है। आपकी जो राशि की सुई है ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि अचानक धनागम होगा। साथ ही साथ कुछ रखा हुआ संचित धन जो पहले से आप बचा के रखे हैं, उसमें से भी कुछ धन खर्च होने की आशा दिखती है। मकर राशि के जातक, मन में कई प्रकार की उलझने का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक परेशानी हो सकती है। मुस्कुराते हुए, थोड़ा ध्यान करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए, एक आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़े। मन में उलझनों को स्थान न दें। आप जैसे ही अंदर से मुस्कान करने की चेष्टा करेंगे, देखेंगे मन शांत होगा और शांत मन से कोई भी निर्णय लिया गया हुआ निर्णय वो आपको अच्छे फल देंगे। उलझने के बावजूद भी मन में कई प्रकार की उलझने हैं, उन उलझनों के बावजूद भी देखेंगे कि कई प्रकार के कार्य सिद्ध होने हैं। 2 बातें आपके सामने है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नकारात्मक चीजों को मनुष्य ज्यादा ध्यान देता है, उनमें न उलझकर सकारात्मक पक्ष को देखें, मन में प्रसन्नता का भाव लाए और पुरुषार्थ करके कार्य को सिद्ध करने की चेष्टा करें, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंभ राशि के जातकों को बता दूं, खर्च ज्यादा के कारण मन खिन्न रहेगा। परिवार है, कहीं न कहीं नहीं चाहकर भी कभी खर्च बड़े हो जाते हैं, जिसे रोका नहीं जा सकता है जिस कारण से। लेकिन अगर मन समझ गया कि
अनावश्यक खर्च नहीं है, वो खर्च पैसा कहीं ऐसे ही फजूल खर्च नहीं हुआ है, तो मन में शांति हो जाएगी। मन को शांत रखना और मन को समझाना भी हमारा कार्य बनता है। विदेश से संबंधित लाभ, कहीं विदेश से किसी प्रकार के माध्यम से किसी का संबंधी कोई विदेश में रहते हो, आपका व्यापार विदेश से संबंध रखता हो, तो उन जातकों का जिनका विदेश से संबंध है उस माध्यम से लाभ होने की आशा है। मैं प्रतिदिन धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के बारे एक बात अवश्य स्मरण करा रहा हूं कि आप 3 राशियों के ऊपर में शनि की 7.5 चल रही है, जिससे हनुमान चालीसा का प्रतिदिन या हनुमान या बजरंगबली का, बजरंग बाण का पाठ करना उचित होता है। शनि महाराज को स्मरण करें, ओम शं शनिश्चराय नमः, और पीपल में जल देना है प्रत्येक शनिवार के दिन सूर्योदय के पूर्व या सूर्यास्त के बाद में। मिट्टी तेल का, क्षमा चाहेंगे, सरसों तेल या तिल तेल का दीपक जलाएंगे पीपल पेड़ के नीचे। सूर्योदय के पहले जलदान या सूर्यास्त के पहले दीपदान। मीन राशि के जातकों के लिए बताना चाहूँ, रुके हुए कार्य संपादित होंगे। कुछ कार्य रुके हुए थे, परिवार में होता है, कभी आपने योजना बना रखी, कार्य का प्रारंभ कर दिया, लेकिन वो कार्य संपादित नहीं हो रहे हैं, संपन्न नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो कार्य अब संपादित हो जाएंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, यहाँ पर पुनः आती है बातें आपके आत्मविश्वास और चेहरे में मुस्कुराहट। मैं मुस्कुराहट के बारे में बार बार बोलता हूँ, आप इसे प्रयोग करके अपने जीवन में देख सकते हैं। जब बहुत परेशान भी हो, मन को थोड़ा शांत करके जब एक अंदर से मुस्कान, और मुस्कान का एक बहाना की भी आवश्यकता यदि लगे, तो आप यह स्मरण करें कि मैं भी भगवान का संतान हूँ। अपने इष्ट देव माता रानी का या भगवान जो भी हैं उनके चेहरे का स्मरण करेंगे, अपने मानस पटल पर उनके चेहरे को लाएं, तो जितना सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा लगे, और यह महसूस करें कि मैं तो उन्हीं का संतान हूँ, मैं उन्हीं का एक अंश हूँ, तो मैं भी, मेरे अंदर भी वो विराजमान है। इस भाव को जब जागृत करेंगे तो अंदर से मुस्कुराहट आएगी। उस मुस्कुराहट को जैसे लाएंगे मन शांत होगा और बड़ी बड़ी परेशानियों को आप सुंदर ढंग से निपटा सकते हैं। इन सारी बातों के साथ आज के दिन का ये राशिफल आपका समाप्त होता है। हम पुनः मिलेंगे अगली मुलाकात में और कल की राशि के साथ में। उसके बाद में पुनः आपको स्मरण करा दूं, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। आपको मेरे प्रतिदिन का राशिफल और इसके अतिरिक्त भी कई जानकारियां मैं आपके हाथ पर देता रहूँगा। हरिओम, ओम तत्सत।